महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि नए साल के मौके पर जहां देश दुनिया भर में जश्न मनाया गया, वहीं उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बीते साल उद्धव के लिए ठीक तो था, लेकिन काफी ज्यादा झटके से भरा था। उनके हाथों से सरकार की कमान चली गई, सारा पावर चला गया, शिवसेना की तो धज्जियां ही उड़ गई। शिवसेना से अपने गुटों को लेकर एकनाथ शिंदे बीजेपी से जुड़े, उन्होंने नई सरकार बनाई और महाअघाड़ी सरकार को गिराने में शिवसेना की बगावत ही सबसे ज्यादा योगदान बनी। ऐसे में शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी और यहाँ पर शिंदे गुट के साथ तो भिड़ंत आम हो चुकी है उद्धव ठाकरे की। लेकिन उद्धव ठाकरे को बीजेपी नेता किरीट सोमैया के निशाने पर आकर किस तरह से अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ी करते देखा जा रहा है और रश्मि ठाकरे को गिरफ्तारी के तलवार उन पर लटकने से कैसी चुनौतियों का सामना भविष्य में करना पड़ेगा, चेतावनियां कैसे मिली है बीजेपी से, सारी बातें हम आपको बताएंगे कि उद्धव की पत्नी रश्मि के खिलाफ जो कि दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी की तलवार जो उन पर लटकी है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए इंतजार किस बात का, चलिए बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ। नए साल के मौके पर भी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गाज गिरी है। पहले ही दिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। बीते कल चेतावनी मिली और फिर आज पुलिस स्टेशन पहुंचे सोमैया। मामला क्या है जानिए। महाराष्ट्र के अलीबाग में ठाकरे परिवार के 19 बंगलों का मामला अब उनके लिए गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ही हैं वो जिन्होंने पहले तो चेतावनी दी। नए साल के पहले ही दिन उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ रेपदंडा पुलिस स्टेशन में अब शिकायत दर्ज करवा दी तो उद्धव ही नहीं, रश्मि भी फंसी। सोमैया ने कहा कि इस साल में उद्धव परिवार के इस घोटाले का पर्दाफाश वो करेंगे तो पत्नी को भी ये धमकियां मिली है। पत्नी की गिरफ्तारी की पूरी तरह से तैयारी बीजेपी नेता कर चुके हैं किरीट सोमैया ने शिकायत रेपदंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई और 19 अवैध बंगले बनाने के संबंध में शिकायत की गई है। बताया जा रहा है एमवीए के 5 नेताओं के घोटाले का पर्दाफाश करने की चेतावनी दी है किरीट सोमैया ने। तो वहीं किरीट सोमैया ने उद्धव की पत्नी रश्मि पर हमला बोलकर निशाना साधा है। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही किरीट ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 19 बंगलों के संबंध में ठाकरे परिवार क्या सफाई देगा, सोचने वाली बात यह है क्योंकि अगला नवंबर उद्धव के करीबी और पूर्व परिवहन मंत्री किरीट सोमैया का ही है। किरीट सोमैया ने यह भी कहा तो वही आपको बता दे इस बारे में कि रश्मि के बारे में जो उन्होंने बात की, ट्विटर पर भी उन्होंने पोस्ट किया और कहा इस तरह से ट्वीट करते हुए जो आप देख सकते हैं, उन्होंने मुलाकात की है और धाराएं जो हैं 1 या 2 नहीं बल्कि आईपीसी की धाराएं 5 लगाई गई है रश्मि ठाकरे के खिलाफ, जिससे मालूम चलता है कि उद्धव और रश्मि और उनके पूर्व एमवीए सरकार के नेताओं के लिए बीजेपी अभी भी चुनौती बनी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बारे हमने आपको बात की है, आपको बताया है कि वाकई में रश्मि ठाकरे को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। देखना होगा बीजेपी जिस तरह से चेतावनियां दे रही है, शिवसेना कैसे इससे डील करती है। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है आपसे इजाजत देने का। बाकी खबरों के लिए बने रहें आप हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।